हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल की सीरीज में स्टडी सर्कल 360 में। साथियों, हम बता दें, इस चैनल के माध्यम से लगातार टेक्निकल की क्लासेस लगातार लगाई जा रही हैं और ये क्लासेस यूपी आरबीआई TG2, यूपीपीसीएल TG2 और अदर टेक्नीशियन एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो ITI के 4th सेमेस्टर में है और डिप्लोमा के 4th सेमेस्टर में जो हमारे साथी लोग हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जा रहे हैं। तो साथियों, मैं बता दूं, इस सीरीज के माध्यम से TDP की क्लास लगातार लगाई जा रही हैं। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा, आज TDP की क्लास में हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड जो केबल होते हैं उनमें कौन कौन से फॉल्ट होते हैं और उन फॉल्ट को कैसे चेक किया था उनके बारे में हम बताने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरी लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की टॉपिक पे। आज हमारी टॉपिक आज की क्या है? तो आज की हमारी टॉपिक है अंडरग्राउंड केबल के फॉल्ट। जी हाँ साथियों, अंडरग्राउंड केबल के फॉल्ट और उनके टेस्ट। तो मैं बताना चाहूँगा कि अंडरग्राउंड जो केबल होता है उसमें निम्न तीन प्रकार के फॉल्ट पाए जाते हैं। और उन फॉल्ट का क्या नाम होता है तो मैं बता दूं, ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट। जी हाँ, खुला परिपथ दोष, लघु परिपथ दोष और भू यानी कि अर्थ फॉल्ट होता है। इन तीनों के बारे में हम पूरे डिटेल में जानेंगे और इन तीनों के जो फॉल्ट हैं उन तीनों का टेस्ट कैसे किया जाएगा इन्हीं के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, मैं बता दूं, यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, सबसे पहला काम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक टेक्निकल की जो भी क्लासेस लगातार लगाई जाए उनको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं हमारी जो कहानी है ओपन सर्किट फॉल्ट की, यानी कि खुला परिपथ प्रदोष का जो कहानी है वो क्या कहानी है उसी के बारे में हम आपको बताने जाने वाले हैं। तो देखिए, मैं बता दूं कि ओपन सर्किट फॉल्ट जो होता है, जब अधिक दाब, जी हाँ, जब अधिक प्रेशर, टेंशन यानी कि तनाव और अधिक ताप और अधिक जब मोड़ पड़ता है तो केवल जो कंडक्टर होता है उसका ज्वाइंट खुल जाता है। जी हाँ साथियों, जब अधिक दाब पड़ेगा, अधिक ताप पड़ेगा, अधिक खिंचाव पड़ेगा या अधिक मोड़ पड़ेगा तो जो कंडक्टर का ज्वाइंट होता है वो ज्वाइंट खुल जाने से केबल में ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाता है। जी हाँ साथियों, केबल में कौन सा फॉल्ट हो जाता है? ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाता है। इसी से केबल की कंटिन्यूटी क्या होती है? समाप्त हो जाती है। जी हाँ साथियों, जो ओपन सर्किट फॉल्ट होता है उससे क्या होता है कि केबल में जो कंटिन्यूटी होती है धारा की वो टूट जाती है, समाप्त हो जाती है, जिससे धारा क्या हो जाता है? बहना बंद हो जाता है उस केबल में। और मैं बता दूं कि यह फॉल्ट किसके द्वारा खोजा जाता है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैगर एक उपकरण होता है, मैगर के द्वारा क्या किया जाता है, इस उपकरण के द्वारा उस फॉल्ट को खोजा जाता है। जी हाँ साथियों, ओपन सर्किट फॉल्ट को खोजने के लिए मैगर की सहायता हमें लेना पड़ता है। जी हाँ साथियों, मैगर एक ऐसा उपकरण है जिस उपकरण की सहायता से आप किसी भी परिपथ की फॉल्ट को चेक कर सकते हैं। इसको क्या किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं कि तीनों जो फॉल्ट हैं उनकी कहानी, असलियत कहानी क्या है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ओपन सर्किट फॉल्ट समझ में आएगा। ओपन सर्किट फॉल्ट कब होता है? जब अधिक प्रेशर, अभी अधिक तनाव या अधिक ताप या अधिक मोड़ पड़ जाता है जब केबलों में, तो केबल के ज्वाइंट्स खुल जाते हैं। जब खुल जाएंगे तो वो ओपन सर्किट फॉल्ट की तरफ व्यवहार करने लगता है। और मैं बताना चाहूँगा, जब वो ओपन सर्किट फॉल्ट की तरफ व्यवहार करता है तो उसमें धारा का जो प्रवाह होगा, कंटिन्यूटी होगी, वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगा। आज जिसको हम किससे खोजेंगे? तो मैगर की हेल्प से खोजेंगे। तो ये हमारा हो गया ओपन सर्किट फॉल्ट। अब आइए हम चलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पे। जी हाँ साथियों, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट यानी कि लघु परिपथ प्रदोष क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो मैं बता दूं, जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कब होता है, यह फॉल्ट जब दो केबल, जी हाँ, जब दो केबल या मल्टी कोर के जो केबल होते हैं वो उनके जो चालक होते हैं, अगर उनके चालक के बीच अगर इंसुलेशन मटेरियल अगर फेल हो जाता है। जी हाँ साथियों, जो हमारे कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर के ऊपर जो हमारे इंसुलेशन होते हैं, जो हमारे केबल के ऊपर आवरण चढ़ा होता है, यदि वो आवरण हट जाता है, यदि फेल हो जाता है, तो फेल होने से क्या होता है कि वो दो हमारे कंडक्टर जो मेटेलिक पार्ट होते हैं वो दोनों सट जाते हैं। जी हाँ, सट जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़ने से क्या होता है, उसमें धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है।
धारा का मान क्या होता है, अचानक बढ़ जाता है और अचानक बढ़ने से वो केबल हीट हो जाता है। जी हाँ साथियों, वो केबल क्या होता है, हीट हो जाता है और हीट होने के बाद हाई शॉर्ट सर्किट करंट के कारण केबल जल कर नष्ट हो जाता है। जी हाँ साथियों, केबल जल कर नष्ट हो जाता है और इस प्रक्रिया, ये जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की होती हैं। तो मैं बता दूं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एक बार और मैं बताना चाहूंगा कि जब केबल के जो इंसुलेशन होते हैं, इंसुलेशन बाय द वे किसी भी प्रक्रिया से छिल जाते हैं या किसी भी आघात, मैकेनिकल स्ट्रेन, मैकेनिकल आघात के कारण क्या होता है कि उसमें उसके जो इंसुलेशन होते हैं छिल जाते हैं या कट जाते हैं। तो कटने के बाद क्या होता है कि यदि दो कंडक्टर आपस में सट जा रहे हैं तो सटने के बाद जब उनका मेटेलिक पार्ट जब सट रहा है तो सटने से क्या होगा कि उस कंडक्टर में जो बहने वाली करंट रहेगी उस करंट का मान एकाएक बढ़ जाता है और एकाएक बढ़ने से क्या होगा कि करंट में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेजी से हो जाएगा तो होने के बाद क्या होगा कि उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उस कंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से उस कंडक्टर में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और हमारा कंडक्टर नष्ट हो जाता है। तो मैं बता दूं कि इस प्रक्रिया, यही जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है कि जब दो कंडक्टर के इंसुलेशन छिल जाते हैं, छिलने के बाद दोनों मेटेलिक पार्ट जब जुट जाते हैं तो उसमें धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होता है कि वो चालक जो कंडक्टर होता है, जो केबल होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। हीट होने के बाद हमारा कंडक्टर जो होता है वो नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद क्या होता है कि पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और पूरी की प्रक्रिया जब संपन्न होती है पूरी प्रक्रिया को हम कहते क्या है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। यानी इस प्रक्रिया को भी हम मैगर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि किस कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या ओपन सर्किट फॉल्ट कहाँ कैसे हुआ है, इसका पता हम मैगर नामक उपकरण से लगा लेंगे। तो साथियों, हमें भली भांति मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं हम अपनी तीसरी कहानी पे, अर्थ फॉल्ट। हमारी तीसरी कहानी क्या है, अर्थ फॉल्ट यानी कि भूदोष यानी कि भूदोष क्या होता है उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो मैं बता दूं, जब कोई कंडक्टर, जी हाँ साथियों, जब कोई कंडक्टर अर्थ के बीच, जी हाँ साथियों, यह फॉल्ट कहाँ होता है कि जब यह फॉल्ट केबल के कंडक्टर और अर्थ के बीच इंसुलेशन परत के भंग होने के कारण उत्पन्न होता है। जी हाँ साथियों, ये भी क्या होता है कि जब किसी केबल का क्या कि बाहरी आवरण छिल जाता है, इंसुलेशन छिल जाता है, छिलने से क्या होता है कि अर्थ पृथ्वी या दीवार के कहीं टच हो जा रहा है वो केबल और उस केबल का इंसुलेशन हट गया है तो वहां पे ये प्रक्रिया उत्पन्न होती है अर्थ फॉल्ट का। जी हाँ साथियों, जब कंडक्टर और अर्थ के बीच इंसुलेशन भंग हो जाता है, टूट जाता है, तो टूटने के बाद अर्थ फॉल्ट की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा केबल कंडक्टर से अर्थ की ओर प्रवाहित होने लगता है। जी हाँ साथियों, इसमें जो धारा का मान होता है केबल कंडक्टर से अर्थ की ओर होने लगती है और आपके इक्विपमेंट के पास नहीं पहुंच पाती है। अब मैं बता दूं कि केबल के अर्थ फॉल्ट को चेक करने के लिए ब्लेवियर मुर्रे टेस्ट, वेलियर लूप टेस्ट किए जाते हैं। जी हाँ, अर्थ फॉल्ट टेस्ट करने के लिए कई प्रकार के टेस्ट प्रयोग किए जाते हैं। उन टेस्ट का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहूंगा। मैं बता दूं आपको कि जब अर्थ फॉल्ट होता है तो अर्थ फॉल्ट का पता लगाने के लिए ब्लेवियर टेस्ट, मुर्रे लूप टेस्ट और वार्ले पास परीक्षण, वार्ले लूप टेस्ट किया जाता है। किसका? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ फॉल्ट को पता लगाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो आप बताएंगे कि ब्लेवियर टेस्ट, मुर्रे लूप टेस्ट या वार्ले लूप टेस्ट प्रयोग किया जाता है। साथियों, जब भी आप लिखित परीक्षा होगा तो वहां पे आप ये चीजें जरूर मेंशन करेंगे कि अर्थ फॉल्ट को पता करने के लिए
निम्न दो तीन प्रकार की प्रक्रिया होती हैं, बट ओपन और शॉर्ट सर्किट मेकर के द्वारा हम चेक करेंगे। तो साथियों ये था हमारा फॉल्ट, और ये जो अंडरग्राउंड हमारे केबल होते हैं, अंडरग्राउंड केबल में जो फॉल्ट आते हैं, उन तीनों फॉल्ट के बारे में हमने आपको बताया। तो साथियों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया आप एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। और आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पे आपके सामने प्रेजेंट करें। हम पूरा विश्वास है हमें कि आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपकी अगली टॉपिक, आपकी अगली चॉइस क्या होनी चाहिए, टेक्निकल की अगली टॉपिक क्या होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, हम अपनी अगली कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इंसुलेशन जब फेलियर हो जाता है, इंसुलेशन जब फेल होता है, तो किन किन कारणों से किसी केबल पे इंसुलेशन फेल होता है उसके बारे में मैं बता दूं आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर में किस कारण से इंसुलेशन फेल होता है। तो मैं बता दूं कि इंसुलेशन फेल होने के निम्न 3 4 5 कारण निम्न इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला कारण ये होता है कि उस पर मैकेनिकल डैमेज हो जाए। क्या पता मान लीजिए केबल ले जा रहे हैं, उस पर कुछ गिर जाए, कोई भारी चीज मिल जाए, गिर जाए, या कोई कहीं से किसी से चोट लग जाए आपके केबल पे, तो वहां पे भी आपका इंसुलेशन छिल सकता है, गायब हो सकता है। फिर दूसरी नमी के कारण, गीलापन के कारण भी आपके इंसुलेशन खराब हो सकते हैं आपके केबल के। फिर उस पे एक्स्ट्रा लोड दे रहा है, मान लीजिए आपके एक तार पे कोई तार है, 1.5 mm की तार है, और उस पे पता है आपको इस 1.5 mm की तार से आप ओनली फैन और लाइट यूज कर सकते हैं। अब वहां पे आप क्या कर सकते हैं, गीजर, हीटर इत्यादि हैवी वाट के उपकरण यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उसका ओवरलोड करंट स्थिति जब बढ़ेगी, ओवरलोड की करंट की जब मांग होगी, तब भी आपका इंसुलेशन फेल हो जाएगा। फिर साथ ही साथ मतलब टेम्परेचर अधिक अगर बढ़ जाता है, तब भी क्या हो जाएगा, उसमें आपके केबल के इंसुलेशन फेल हो जाएंगे। तो साथियों ये थे केबल इंसुलेशन फेल होने के निम्न 3 4 5 कारण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसके बारे में भी हमने बताया। तो अब आगे चलते हैं, हमारी अगली कहानी क्या है, अगली कहानी को देखते हैं। तो मैं बता दूं अगली हमारी कहानी है कि केबल के ज्वाइंट खुल जाने के प्रमुख कारण क्या होते हैं। जी हाँ साथियों, केबल का ज्वाइंट आखिर क्यों फूलता है, क्या कारण होता है केबल के ज्वाइंट खुलने के, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ। मैं बता दूं कि केबल का पॉइंट यदि ढीला रहता है, तब भी वो क्या होता है, स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग होने के कारण भी खुल सकता है। इसके कारण ज्वाइंट पर हीटिंग होगा। जी हाँ साथियों, यदि आपका केबल ढीला है, ढीला होने से वहां पे स्पार्किंग होगा, स्पार्किंग होगा तो वहां पे क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट, यानी कि उसमें प्रभाव उत्पन्न होगा, जिसके कारण आपका जोड़ पिघल कर टूट जाएगा। कभी कभार आप देखते होंगे कि आपके पोल पे, जो हमारे गांव में पोल लगे रहते हैं, तो पोलों पे कभी कभी आपका स्पार्किंग देखते होंगे। तो ढीला जब ज्वाइंट जाता है, तो कभी कभार बारिश के समय में जब नमी पाता है, मॉइस्चर पाता है, तो वहाँ पे बार बार क्या होता है, स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग होने से क्या हो जाता है कि वहाँ हीट होता है, हीट होने से क्या होता है, तो हिल जाता है। तो आपके जो टर्मिनल होते हैं, आपके केबल के जो टर्मिनल होते हैं, वो टूट जाते हैं, ज्वाइंट छोड़ जाते हैं, तो आपके घरों की सप्लाई कट जाती है। तो साथियों ये प्रमुख कारण है कि आपके जो ज्वाइंट होते हैं, इसी स्पार्किंग के कारण ही होते हैं, खुल जाते हैं। ये हमारा था कारण कि केबल के ज्वाइंट होने के कारण, केबल का ज्वाइंट किन कारणों से खुलता है, इसका एक कारण था। अब मैं बता दूं अगली हमारी कहानी है कि कोई भी केबल है, तो उस केबल में, केबल की जो दोष है उसका कैसे हम पता लगाएंगे। जी हाँ साथियों, केबल में कोई फॉल्ट है तो मुझे पता है कि मेगर के द्वारा ही करेंगे, लेकिन मेगर लगाने की क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब ओपन सर्किट फॉल्ट होता है, जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, तो हमें पता है कि वहां पे मेगर लगा के हम चेक करते हैं। तो मेगर को किस प्रक्रिया के द्वारा लगाया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा और बिना स्किप किए हुए हमारे पूरी वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या यदि आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं, तो आपको ये बेहद जानना जरूरी है कि आपके केबल में कहीं फॉल्ट आ रहा है, तो उस फॉल्ट को आप कैसे पता लगाएंगे। यदि आपके पास उपकरण है, तो उस उपकरण का कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमारे जो भू प्रदेश यानी कि अर्थ फॉल्ट होता है, तो अर्थ फॉल्ट को कैसे हम पता लगाएंगे। तो आइए मैं बता दूं कि
मैगर मैगर के द्वारा हम पता लगाएंगे इस अर्थ फाल्ट को। तो मैं बता दूं कि केबल जो होता है, केबल में अर्थ फाल्ट को पहचान करने के लिए मैगर का जो लाइन वाला सिरा होता है, जी हाँ साथियों, मैगर में जो दो हमारे सिरे होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, एक लाइन वाला और एक अर्थ वाला। तो हम क्या करते हैं कि लाइन वाले सिरे को पड़ोसी जो हमारा फाल्ट केबल उसमें टच कराते हैं, जोड़ते हैं, और ई वाले सिरे को चित्रानुसार क्या है कि अर्थ में कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब भी अर्थ यानी कि अर्थ फाल्ट को चेक करना रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप केबल के एक सिरे को लाइन से जोड़ेंगे और अर्थ को अर्थ से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे कि उसके हैंडल को आप क्या करेंगे, डुलाएंगे। डुलाने में क्या होगा, इस प्रकार मैगर को फाल्टी केबल के, जी हाँ साथियों, इस प्रकार जो मैगर होता है उस फाल्टी केबल के कोर को कनेक्ट करके, जी हाँ साथियों, उसको क्या करेंगे, फाल्टी केबल को कोर को कनेक्ट करके मैगर के हैंडल को धीरे धीरे क्या करेंगे, हम घुमाएंगे। घुमाने के बाद क्या होगा कि इस अर्थ फाल्ट को मैगर के नीडल जीरो की ओर चलकर प्रकट करेगी। जी हाँ, जो हमारी नीडल रहेगी वो जीरो की तरफ प्रकट करेगी। और प्रकट करने में क्या होगा कि अस्पष्टता अर्थ फाल्ट में मैगर की जो नीडल होगी, जी हाँ, अस्पष्टता जो मैगर की नीडल होगी वो जीरो की रीडिंग देगी। जी हाँ, यदि जीरो की रीडिंग देती है लेकिन अर्थ फाल्ट न होने पे वो इनफाइनाइट, जी हाँ, यदि आपका अर्थ फाल्ट है वो तो जीरो की तरह इंडिकेट करेगा। यदि अर्थ फाल्ट नहीं है तो उस पर इन्फिनिटी की तरह आपका सुई इंडिकेट करेगा। तो मैं बता दूं आपको कि जो हमारा अर्थ मैगर होता है, मैगर में दो पॉइंट्स डिनोट किए गए होते हैं। पहला जो पॉइंट होता है इन्फिनिटी और दूसरा होता है जीरो। यदि आपका इन्फिनिटी की तरफ सुई जा रहा है तो समझ लीजिए उसमें क्या है, उस वो कौन सा तो फाल्ट होगा कि नहीं होगा। यदि जीरो रीडिंग दे रहा है तो समझ लीजिए फाल्ट है, यदि इन्फिनिटी रीडिंग दे रहा है तो समझ लीजिए उसमें अर्थ फाल्ट नहीं है। तो आपको इससे आप पता लगा सकते हैं। अब मैं बता दूं कि शॉर्ट सर्किट फाल्ट को कैसे पता करेंगे, तो इसका भी प्रोसेस वही है। इसके प्रोसेस में भी मैगर को एल और ई वाले टर्मिनल को चित्रानुसार हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे कि हैंडल को घुमाएंगे। तो हैंडल को घुमाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक पॉइंट को एल से जोड़ेंगे और दूसरे को हम क्या करेंगे कि इसमें दूसरे वाले केबल से जोड़ेंगे, अर्थ वाले। अब वो आप क्या करेंगे कि धीरे धीरे आप शॉर्ट सर्किट के पोजीशन को मैगर को घुमाएंगे। यदि जीरो रीडिंग शो करता है, यदि शॉर्ट सर्किट में क्या करेगा, जीरो, जब आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो जीरो रीडिंग शो करेगा। यदि केबल की स्वस्थ स्थिति यानी कि कोई भी उसमें फॉल्ट नहीं है तो उसमें आपकी जो रीडिंग होगी वो इंसुलेशन का अनंत दिखाएगा। इसमें क्या होगा आपका कि जो इसमें मैगर की जो रीडिंग दिखाएगी वो हमेशा इन्फिनिटी की तरह दिखाएगी। तो आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें जो है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। इसे आप पता कर लेंगे इस फिगर के द्वारा। इस फिगर के माध्यम से आप जोड़ के पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया ढूंढा जा सकता है। अब आइए हम जानते हैं हमारा जो ओपन सर्किट फॉल्ट है उसको कैसे पता करेंगे। तो मैं बता दूं इसमें भी वही प्रक्रिया होती है कि इसमें क्या होता है कि इस फॉल्ट को पहचान करने के लिए इसमें एक स्वस्थ केबल की आवश्यकता होती है। जी हाँ, जिसमें फॉल्ट ना हो उसको एक आप तो केबल लेंगे और केबल लेने के बाद क्या होता है मैं बता दूं आपको कि जिसके द्वारा दूसरा टर्मिनल को शॉर्ट करके टेस्टिंग टर्मिनल के कंटिन्यूटी प्रदान करते हैं। जी हाँ, इसका जो दूसरा टर्मिनल होता है आप फिगर में देख सकते हैं कि शॉर्ट कर दिया जाता है। जी हाँ साथियों, क्या किया जाता है, दूसरा टर्मिनल क्या लेके कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। शॉर्ट करने के बाद क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी हम क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि दोनों केबल, जी हाँ, उसके बाद दोनों केबल के टर्मिनल को चित्रानुसार हम कनेक्ट करते हैं। यानी कि पहले को लाइन से दूसरे को अर्थ से हम क्या करते थे, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या होता है कि मैं बता दूं कि मैगर के हैंडल को धीरे धीरे हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। मैगर के हैंडल को क्या करते हैं, घुमाते हैं। घुमाने के बाद यदि सर्किट में फॉल्ट की दशा में मैगर इन्फिनिटी को डिनोट करता है, जी हाँ, यदि मैगर इन्फिनिटी को डिनोट करता है तो समझ लीजिए उसमें क्या है, आपका ओपन सर्किट फॉल्ट है। उसमें क्या है, आपका ओपन सर्किट फॉल्ट की प्रक्रिया संपन्न
हो रही है। लेकिन अगर आपका जो नीडल है वो 0 की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो समझ लीजिए उसमें ओपन सर्किट फॉल्ट नहीं है। तो ओपन सर्किट फॉल्ट में आपका जो सुई होगा वो इन्फिनिटी की तरफ दिखाएगा। यदि शॉर्ट सर्किट है तो समझ लीजिए वो किधर दिखाएगा, 0 की तरफ दिखाएगा। इसीलिए मैं बता दूं कि फॉल्ट की प्रकृति को जानने के लिए क्या होगा कि केबल में क्या होगा कि फॉल्टी पॉइंट की लोकेशन को ज्ञात करने की नीड होती है, जिससे कम टाइम में केबल की सर्विस को योग्य बनाया जा सकता है। जी हाँ साथियों, मैगर के द्वारा कम टाइम में ही आप फॉल्ट को ढूंढ के आप फॉल्ट को सही कर सकते हैं और सर्विस के योग्य उस केबल को बना सकते हैं। तो साथियों ये कहानी था हमारा अंडरग्राउंड में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं उसके बारे में हमने बताया। अर्थ फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, इन तीनों के बारे में हमने बताया। इन तीनों को किस प्रकार से मैगर के द्वारा हम टेस्ट करेंगे इन तीनों के बारे में और बताया। अब मैंने ये भी बताया कि इसमें कौन कौन से कारण होते हैं, जॉइंट्स किस कारण खुलते हैं, इंसुलेशन किस कारण फेल होते हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया। तो साथियों हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 4th सेमेस्टर और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के 4th सेमेस्टर की क्लासेस कंबाइन चलाई जा रही हैं, क्योंकि दोनों क्लासेस में दोनों 4th सेमेस्टर में टीडीपी की बुक पढ़ी हुई है, टीडीपी की टॉपिक पढ़ी हुई हैं। तो ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है यदि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहते हैं, बनते हैं, या यदि एक आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको ये बेहद जानना जरूरी है कि कौन से केबल में, किसी भी केबल में अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसे आप कैसे पता लगाएंगे। साथियों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 पे विजिट किए हैं तो सबसे पहला काम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार बने रहें। साथियों एक और रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। साथियों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।